हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में। जो दोस्तों, जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में डीएनए टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा प्रैक्टिकल बायो में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका प्रैक्टिकल और वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो, तो इसके लिए बच्चे एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं सारे ही क्वेश्चन आंसर के साथ बताने वाला हूं जो आपसे वाइवा में इससे टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डीएनए का पूरा नाम बताइए, क्योंकि डीएनए शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है बच्चों, वो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए, मैं आपको इसको लिखकर दिखाई देता हूं, आप इसको याद जरूर करें। डी ऑक्सी डीऑक्सी राइबोस राइबोस न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखें। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जैसे जो डी लिया जाता है, डीऑक्सी राइबोस से डी लिया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लिक से बच्चों एन लिया जाता है और एसिड से ए लिया जाता है। ठीक है, समझ पा रहा है? तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए का पूरा नाम होता है। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक से देखिए एक रिलेटिव टॉपिक हो रहा था आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के बारे में भी जरूर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आरएनए का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? देखो, यहाँ से डीऑक्सी हटा दो तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो हो जाएगा वो आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग? डीएनए के नाम में ही आरएनए का नाम छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आरएनए के बारे में आपसे पूछा जाए कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बता दीजिए। आपसे क्या आता है? राइबोस, मैं लिख देता हूँ इस चीज को, राइबोस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए, तो ये बच्चों आपका आरएनए का पूरा नाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से आर आ जाएगा, राइबोस से, न्यूक्लिक से एन आ जाएगा और एसिड से ए आ जाएगा, तो ये आरएनए बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। डीएनए और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है मैंने आपको बता दी, इनके पूरे नाम होते हैं। डीएनए का डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और जो आरएनए होता है जिसका जो फुल नेम होता है, जो फुल फॉर्म होती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, चलिए आगे आप जो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक से आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कौन से नाइट्रोजनी आधार होते हैं, ऐसे ही पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? ठीक है, तो इनकी संख्या 4 होती है। पहले तो संख्या आपको पता नहीं, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ए, टी, जी, सी, इनके नाम भी मैंने आप लोग रखे हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिनिन। ठीक है, टी का मतलब होता है थाइमिन, और तीसरा होता है आपका ग्वानिन जिसे हम जी से लिखते हैं, और सी का मतलब होता है बच्चों साइटोसिन। क्लियर आप लोग को मेरे बात? तो डीएनए में बच्चों 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, और इसको एडिनिन को ए से लिखा जाता है, थाइमिन को टी से, और ग्वानिन को जी से, और साइटोसिन को सी से। जो आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा डीएनए पे उस पर लिख भी रहा होगा ATGC। ठीक है, तो चारों की फुल फॉर्म मैंने लिख दी है, क्या क्या? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या देखिए, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं? जैसे अभी आपने डीएनए के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे एक जो नाइट्रोजन क्षार उसमें अंतर होता है। देखो, ए का मतलब देखो यहाँ पे एडिनिन से ही है, ये जो आप देख पा रहे होंगे। टी का मतलब यहाँ पे देखो, टी आ रहा है, ये थाइमिन ही है। ठीक है, जी आ रहा है तो ये क्या? ग्वानिन है। लेकिन क्या होता है डीएनए में? क्या होता है बच्चों? देखो, साइटोसिन होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये जो यू लिखा है ना, ये यूरेसिल होता है। ये दोनों कॉमन अंतर है, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है बच्चों? साइटोसिन होता है, और आरएनए में यूरेसिल होता है। जबकि ये जो 3 है ना शुरू के, ATG, ये तो तीनों में सेम सेम है। एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन तीनों में सेम सेम है। क्लियर आप लोग में? लेकिन अंतर कहाँ होता है?
जो आपका डीएनए होता है उसमें साइटोसिन पाया जाता है, और आपका जो यूरेसिल होता है ये आपका आरएनए में पाया जाता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही अंतर है इनमें, ज्यादा अंतर नहीं है ना। ये 3 नाइट्रोजनी आधार सेम सेम है, ठीक है, जबकि चौथे में दोनों में डिफरेंस है। डीएनए में साइटोसिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की जो खोज की थी बच्चों वो क्या थी? फ्रेडरिक, वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक मिसर, ठीक है। फ्रेडरिक मिसर याद रखेंगे। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पूछा जा सकता है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? यानी डीएनए दिखता कैसे है, इसकी रचना कैसी होती है, ठीक है। समझ में? तो ये डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो डीएनए की जो संरचना का पता लगाया था, उसको पता लगाने वाले बच्चे 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? पहला था जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन थे, और दूसरे फ्रांसिस मिसर, फ्रांसिस फ्रांसिस क्रिक। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो डीएनए की जो संरचना का पता लगाया था वो 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? पहला था जेम्स वाटसन और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये बात याद रखेंगे। देखो खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। संरचना का पता किसने लगाया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने लगाया था। यानी संरचना 2 वैज्ञानिकों ने दी थी, लेकिन खोजा उन्होंने था, फ्रेडरिक मिसर ने इसको खोजा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? तो डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, यानी ये एक आनुवंशिक पदार्थ है। आप कुछ बता दीजिए, आपसे पूछा कि डीएनए क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए होता है बच्चे एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, यानी ये एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आपसे पूछा कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चे पाया जाता है प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। याद रखना चीज को, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के न्यूक्लियस में, नाभिक में पाया जाता है। कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। है क्या ये? एक न्यूक्लिक अम्ल है, अर्थात ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, पाया जाता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, डीएनए किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए किस पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बात, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए डीएनए किस पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है कैसे मिलकर बनता है, याद रखना चीज को। आपसे पूछा जाएगा डीएनए क्या बने होते हैं? डीएनए होता है बच्चे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड की 2 संरचना होती है छोटी छोटी, उनका बना हुआ होता है, क्योंकि डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है ना। तो डीएनए काय के बने होते हैं बच्चों? डीएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? तो न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के बने या इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नाम याद रहना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, डीएनए हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये तो अभी इसका जवाब आपको दिया था कि जो डीएनए होता है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ? कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। ये आपको मैं थोड़ी देर रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जवाब यही है। आपसे पूछा है कि डीएनए हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। क्लियर आप लोग मेरी बात? ठीक है, क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं, देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए डीएनए के कार्य, ये आपसे जरूर पूछा है। कम से कम 2 कार्य आपको याद होने चाहिए। डीएनए कम से कम 2 कार्य आपको याद जरूर होने चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो कार्य हैं, ठीक है। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं 4 कार्य लिख रखे हैं, कम से कम आपको 2 कार्य पता होने चाहिए, ठीक है। पहला कार्य क्या है? डीएनए मौजूद, ठीक है, डीएनए मौजूद निर्देशों के आधार पर, मौजूद निर्देशों के आधार पर ही कोशिकाएं काम करती हैं। यानी जो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, जो निर्देश होते हैं, जो इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हमारी कोशिकाएं काम करती हैं। तो आप सिंपल बोल दीजिए, डीएनए के आधार पर हमारी कोशिकाएं काम करती हैं। डीएनए के आधार पर ही क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, प्रोटीन बनाने में कौन सहायता करता है? आरएनए। ये बात याद रखें, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो किस वजह से होता है? वो आरएनए की वजह से होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो डीएनए से मिलती है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? तो डीएनए में मौजूद निर्देशों के आधार पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में कौन भाग लेता है? आरएनए भाग लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा? आरएनए इन्फॉर्मेशन किससे लेगा? डीएनए से लेगा, तब जाके प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला कार्य क्या है? जीवों का विकास होता है,
ये भी याद रख लेंगे। जीव में प्रजनन होता है, ये याद रख लेंगे। तो सारे ही कार्य, ये कार्य क्या है, ये क्या है, डीएनए के मेन कार्य हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये आप कम से कम 2 कार्य आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 4 कार्य मैंने आपको बता दिए। क्या कोशिका, हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वर्क किसके आधार पर करती है, वो डीएनए के निर्देशों के आधार पर काम करती हैं। प्रोटीन बनते हैं किसके, डीएनए में मौजूद निर्देशों के आधार पर ही, ठीक है। और जीवों का विकास होता है, प्रजनन होता है, ठीक है। तो ये सारे कार्य किसके जो डीएनए के कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर कम से कम 2 अंतर आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला अंतर तो यही है इनके नाम में, ठीक है। नाम क्या था, जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। जैसे मैं देखिए पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए पहला अंतर तो यहीं पे आ जाएगा इसके नाम से ही, ये देखिए, ये देखिए। तो डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। समझ में आप लोग में बात? तो पहला अंतर तो इसके नाम में ही है, याद रखेंगे। डीएनए के अंदर कौन शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, शर्करा, ठीक है। और जो आपका आरएनए होता है इसके अंदर राइबोस शर्करा होती है। ये इस बात को याद रखेंगे, पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है, जो डीएनए होता है इसके साथ में डबल हेलिक्स होती है। जो डीएनए होता है, डीएनए उसकी जो संरचना होती है बच्चों की होती है वो डबल हेलिक्स होती है, ठीक है। यानी डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है। आपने ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाया होगा इस टाइप से, समझ में आप लोग बात? तो ये डीएनए संरचना है। लेकिन जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स संरचना में होता है। आरएनए जो होता है बच्चों वो सिंगल हेलिक्स संरचना में होता है, और जो डीएनए होता है बच्चों ये डबल हेलिक्स संरचना में होता है। ये समझ रहे आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो पहला अंतर क्या था, पहला अंतर यह था कि डीएनए के अंदर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। दूसरा अंतर ये है जो आरएनए होता है ना, ये सिंगल हेलिक्स संरचना होता है और ये डबल हेलिक्स संरचना होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो आप तीसरा अंतर इनका इनका जो नाइट्रोजन बेस इनके आधार पर बता सकते हैं, ठीक है। ये जो तीसरा अंतर यहाँ से, चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर आप बता दीजिए, एक नाम, एक अंतर यहाँ से आ जाएगा। आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कौन कौन से आरएनए में? देखो 3 तो दोनों में सेम ही है, एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन, तीनों में सेम है। लेकिन हाँ, डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन होता है, और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये मेन अंतर हो जाएगा। ये क्या दोनों का अंतर हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन आपका, ठीक है। तो डीएनए में साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये भी एक अंतर काम करेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।